चलिए रुक करते खबरों की ओर। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पर दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव का ऐलान हो गया है। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव के साथ ही देश के कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है। बता दें, रायपुर दक्षिण विधानसभा की सीट पर चुनाव तारीख के ऐलान के साथ ही अब राजनीतिक दलों की तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि भाजपा के चुनाव तैयारियों को लेकर पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे से संवाददाता ने खास बातचीत करी। महाराष्ट्र, झारखंड में चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा हुई है। इसके अलावा और भी कई राज्य हैं जहां पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे जी। मार्कंडे जी, अब दक्षिण को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। किस तरह की तैयारी बीजेपी की चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी तैयारियां हैं, जोरदार तैयारियां हैं। अभी लगातार सदस्यता के माध्यम से हम घर घर जो है वार्डों में, बूथों में हम संपर्क किए हैं, इसका लाभ मिलेगा। और दूसरे तरफ अभी चुनाव आयोग ने डेट जारी किए हैं, तो उस डेट पर जो चुनाव होगी उससे पूर्व हमारी तैयारियां हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी चुनाव जो समिति की बैठक हो गई है और पैनल बनाकर दिल्ली भेजे हैं। अब वहां से हमारे प्रत्याशी की घोषणा होगी और सभी कार्यकर्ताओं की पहले से प्रभारी टीम वगैरह बन गए हैं और सब अपने अपने वर्किंग में है। तो मुझे लगता है कि हमने प्री तैयारी किए हैं और उसका लाभ आने वाला समय में मिलेगा। समय कम है क्योंकि 18 से 25 नवंबर के बीच नॉमिनेशन डालना है और अब महज अगर 25 को देखें तो 10 दिन बाकी है। कैंडिडेट के ऐलान को लेकर क्या तैयारी है? हाँ, वही मैं बताया कि दोनों स्थिति में हमारी बहुत अच्छी तैयारियां हैं। एक सदस्यता अभियान के नाते हम जो गए हैं घर घर, ये हमारी चुनाव के लिए तैयारियां हैं। और दूसरी तरफ हमारे कोर कमेटी और चुनाव समिति की बैठक हो गई है, पैनल बनाकर दिल्ली भेज दिए हैं और वहां से कभी भी जो है प्रत्याशी का नाम ओपन हो जाएगा और हम पूरी तैयार हैं और लगातार क्षेत्र में, वार्डों में, बूथों में हम काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में भी ऐलान हो गया है, दोनों पड़ोसी राज्य हैं एक तरह से। किस तरह की वहां को लेकर तैयारी है? वहाँ की भी तैयारियां अभी विगत महीने भर पहले से ही हम लोग तैयारी में लगे हैं और उससे पहले से भी वहाँ के लोग लगे हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ से भी काफ़ी संख्या में वहाँ झारखंड और महाराष्ट्र में जो है जिम्मेदारी मिली है, वहाँ भी तैयारियां करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम इलेक्शन के पहले, घोषणा के पहले ही काफ़ी अच्छी तैयारियों में है। बूथ स्तर पर भी कहें और सारे स्तर पर कहें, हमने तैयार है और बस आज डेट आया है तो उसके अनुसार से एक अलग रणनीति के साथ फिर हम तैयारी के साथ जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है। दक्षिण विधानसभा में जब प्रचार करने बीजेपी जाएगी तो क्या कुछ वादे रहेंगे? क्योंकि चुनाव के पूर्व भी आप लोगों ने वादे किए थे, मोदी की गारंटी, और जो अब पूरा हो रहा है, तो अब क्योंकि लोकसभा विधानसभा दोनों में आप लोग की सरकार है और एक महज दक्षिण विधानसभा सीट है जिस पर उपचुनाव होना है, तो क्या कुछ चीज़ें रहेंगी जिसको आप लोग जनता के समक्ष रखेंगे? देखिए, हमारे मोदी जी की और यहाँ विष्णुदेव साय जी की दोनों की सरकारें अभी है और उस नाते से स्मार्ट सिटी में रायपुर शहर को लिए हैं और यहाँ बहुत सारे ऐसे नए नए स्मार्ट सिटी के नाते अलग अलग प्रोजेक्ट में काम हो रहे हैं जिसका लाभ आपको दिख रहा है। शहर के अंदर भी वो ब्रिज के माध्यम से सुगम यातायात की व्यवस्था बना रहे हैं, सड़कें बेहतर और बेहतरीन हैं। और इसके अलावा जो है यूथ को जो है तैयारियों के, एग्ज़ाम की तैयारियों के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारियों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में रायपुर के ही और ऐसे उसके स्टडी के लिए अच्छा केंद्र बना रहे हैं और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ लगातार कर रहे हैं। उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अभी योजनाएं, महतारी वंदन योजना है, हमारे आवास योजना है, इनका भी एक लगातार जो हम प्रदान कर रहे हैं उसका लाभ हमको मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारी अच्छी योजनाएं हैं दोनों केंद्र की सरकार और हमारे विष्णुदेव सरकार के, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, जनता उसको एक्सेप्ट करेंगे। नवीन जी, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट जो है वो बीजेपी का अभेद किला रहा है, लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार कांग्रेस जो है वो उस किले को भेदेगी और वहाँ जीत दर्ज करेगी।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत सीट है और यहाँ के जो मतदाता हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास भी करते हैं और उनके ऊपर भरोसा करते हुए इतने साल जो है हमको अपने सेवा का अवसर दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी को पुनः अपनी सेवा का अवसर हमारी जनता देंगे। और जो कांग्रेस अपनी जो बातें कह रहे हैं तो मुझे लगता है वो ख्याली पुलाव पका रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट में उपचुनाव का ऐलान हो गया और अब यहाँ से उल्टी गिनती शुरू चुनाव की हो चुकी है और राजनीतिक दलों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। और हमारे साथ पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे जी मौजूद थे जिन्होंने दावा किया है कि बीजेपी की पूरी तैयारी दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव को लेकर है। कैमरा पर्सन DK सिन्हा के साथ श्रीकांत, साधना न्यूज़, रायपुर।